हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ पीपर लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो 6 बड़े बदलाव हैं। तो देख लीजिए क्या है ये बदलाव। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या ये बदलाव। यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए होने वाली जो लिखित परीक्षाएं अब वित्तीय विहीन स्कूलों में नहीं होंगी। मतलब कि अब जो है परीक्षाएं, जो लिखित परीक्षाएं हो रही थी तो वित्तविहीन में हो रही थी, लेकिन अब जो है वित्तविहीन स्कूलों में नहीं होगी। आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा व्यवस्था में बहुत व्यापक बदलाव किया है और इसके मद्देनज़र इसने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के होने वाली जो लिखित परीक्षाएं अब वित्तविहीन स्कूलों में नहीं होंगी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने के बाद अपनी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी में है। अब जहां पेपर लीक प्रकरण की जांच वित्तविहीन स्कूलों की मिलीभगत से भी सामने आई है, इसी वजह से यह जो बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों को केंद्र न बनाने की सिफारिश प्रदेश की सरकार से की जाएगी। आयोग 1 महीने पहले केंद्रों की सूची जिलों से मांग लेगा और राजकीय और सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय को ही केंद्र बनाया जाएगा, है ना। तो ये जो वित्तविहीन प्राइवेट स्कूल हैं इसको जो है अब परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि जो प्राइवेट स्कूलों से ही मतलब लीक प्रकरण का जो मामला सामने आया है, तो इस वजह से इनको जो है नहीं बनाया जाएगा परीक्षा का केंद्र सेंटर, है ना। अगर यदि वित्तविहीन स्कूल प्रस्तावित होते हैं तो सरकार को उनकी सूचना देते हुए परीक्षा कराने में असमर्थता जताई जाएगी। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में ही केंद्र बनाया जाएगा। और दोस्तों, यही बात करेंगे तो केंद्र बनाने की जो बात है वो आपका जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर तक की दूरी में ही इसके दायरे में ही जो है परीक्षा केंद्र बनाने जाने की संभावना जताई जा रही है। और यूपीपीएससी के आयोग की तरफ से जो है ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही खोलने की व्यवस्था भी होगी। यानी कि जो प्रश्न पत्र हैं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर है, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो रहता है वहाँ पे तैनात, उनके सामने ही प्रश्न पत्रों की खोलने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट 4 से 5 केंद्रों के प्रश्न पत्र के पैकेट को पहुँचाते हैं और कई बार केंद्र व्यवस्थापक यानी कि जो प्रधानाचार्य की गैर मौजूदगी में अन्य कर्मी को पैकेट देना पड़ता है। तो पैकेट पहुंचाने और परीक्षा शुरू होने के बीच जो अंतराल होता है वह समय खासा ही संवेदनशील होता है। लिहाजा अब जो प्रत्येक केंद्र के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है तैनात करने की तैयारी है। और वहीं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र पैकेट लेकर स्कूल पहुँचेंगे और अपने सामने ही वो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको खुलवाकर परीक्षार्थियों के बीच जो है बंटवाएंगे। जो एसटीएफ है दोस्तों, उसकी जांच के बाद रिपोर्ट के बाद ही जांच की रिपोर्ट जो हुई थी उसके बाद ही जो है ये अहम निर्णय लिए जाएंगे। वैसे तो आयोग को सभी एसटीएफ की जांच रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो सूचितापूर्ण परीक्षा कराने को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श चल रहा है। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से आयोग के अधिकारी भी हैरान है, क्योंकि इससे चयन की गारंटी नहीं थी। इससे चयन की गारंटी नहीं थी। दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन जो बीच में जो आरओ का पेपर लीक हो गया, इस वजह से बहुत सारी जो है समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज से आए थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, उन लोगों को जो है फिर से दोबारा पेपर देना होगा। और जो है प्रशासन की भी और वही बात करें, आरओ पेपर लीक में बर्खास्त सिपाही समेत 2 गिरफ्तार भी हो गए हैं। और 6 बड़े कदम जो है उठाए गए हैं। वित्तविहीन स्कूलों में जो है अब पेपर नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही खोले जाएंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र और एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग 2 प्रेस में छपवाने की तैयारी की जा रही है। और 15 किलोमीटर जो है दायरे में जिला मुख्यालय से बनाना होगा अब परीक्षा केंद्र। और परीक्षा कक्ष में शामिल जो सील होगी वो OMR सीट होगी, ठीक है ना। केवल OMR सीट की जो है सील होगी। और यूपी बोर्ड की
देखिए जो आपने पेपर दे के जो आप लोग OMR सीट जमा करते हैं तो उसको वहीं पे सील कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है पेपर लीक होने की संभावना कम हो सके। यूपी बोर्ड की तरह ही CCTV कैमरे की निगरानी में जो है पेपर होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 6 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं दोस्तों। और वहीं बात करें परीक्षा कक्ष में ही सील होगी OMR सीट, यानी कि जो प्रश्न पत्र उत्तर प्रपत्र है OMR सीट है, बंटने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों की OMR सीट वहीं सील कर दी जाएगी। यानी कि जो अब्सेंट बच्चे वहीं पे सील कर दी जाएगी, ताकि बाद में उसका दुरुपयोग ना हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दोस्तों आए नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे जो अब्सेंट बच्चे हैं उनका जो है जो OMR सीट है वो वापस ली जाती है, और उसी के आधार पर ही वो क्वेश्चन पेपर जो है आंसर सीट पे लगाया जाता है। इससे ही जो है लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक ही परीक्षा के अलग अलग प्रश्न पत्र 2 एजेंसियों में छपवाने का विचार हो रहा है। इससे नकल माफिया यह पता नहीं कर पाएंगे कि परीक्षा किस एजेंसी के प्रश्न पत्र से हो रही है। यदि किसी एजेंसी का पेपर लीक भी हो जाता है तो परीक्षा रद्द करने की बजाय दूसरी एजेंसी के प्रश्न पत्र की परीक्षा करा ली जाएगी। और यूपी बोर्ड की तरह ही CCTV से करेंगे निगरानी। यही नहीं, परीक्षा की निगरानी के लिए यूपी बोर्ड की तरह CCTV कैमरे से माध्यम से कराने का भी विचार हो रहा है। अधिकांश स्कूलों में CCTV, वॉइस रिकॉर्डर और DVR आदि सुलभ है। इन्हें आयोग के कंट्रोल रूम से जोड़कर कोषागार से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुँचाने और परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी करने पर चर्चा चल रही है। आयोग सूत्रों की माने तो परीक्षा के प्रत्येक चरण की मानक परिचालन जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाई जा रही है। तो ये थे पूरे महत्वपूर्ण बदलाव जो ROE परीक्षा लीक होने के बाद परीक्षाओं में जो 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से परीक्षा होगी तो दोस्तों माना जा रहा है कि लीक होने की जो है संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। ओके, अब देखने वाली बात है कि जून जुलाई अगस्त में जब पेपर होगा तो किस तरीके से व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं।